जो है वो पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ा था, साधारण विधेयक। जैसा कि हम लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, विधायिका पढ़ रहे हैं, और विधायिका का काम ही होता है विधान बनाना या लॉ बनाना। तो वो लॉ कैसे बनाते हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस में, और वहां पे उसको 3 चरणों में, 3 स्टेज में उसको पारित किया जाता है। और इन चरणों को, स्टेजेस को रीडिंग्स कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को, और उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उस पर डिस्कशन नहीं होता, मेंबर्स उस पर डिस्कशन नहीं करते, और उसको कोई इम्प्रूवमेंट या उसमें अमेंडमेंट नहीं करते। सेकंड जो कुछ भी होता है सेकंड रीडिंग में होता है। सेकंड रीडिंग में फिर से 3 स्टेज जो है वो होते हैं। सामान्य चर्चा, जनरल डिस्कशन किया जाता है, और जनरल डिस्कशन में सामान्यतया बिल जो है वो कमेटी को दे दिया जाता है। तो और सदन की ही सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, एक सदन की जो किसी बिल पर चर्चा करने के लिए जो कमेटी बनती है उसे सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, या प्रवर समिति हिंदी में कहते हैं, प्रवर समिति, उसे दिया जाता है। कमेटी उस बिल को का जो ड्राफ्ट होता है उसको टुकड़ों में डिवाइड करके एक एक टुकड़े को अच्छे से स्टडी करती है, और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता हो तो उसे चेंज भी कर सकती है। लेकिन उससे उस बिल की जो मूल आत्मा है, सोल है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस बिल का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सामान्य बदलाव करके। और कमेटी फिर वापस सदन में पेश करती है और विचार विमर्श, ठीक है, तो किया जाता है कंसिडरेशन। उस समय फिर सदन बिल के सभी जो टुकड़े होते हैं उन एक एक टुकड़े पे डिस्कस करके, अमेंडमेंट करके, और उसे पारित करती है। तो ये 3 स्टेज होगी: जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। सामान्य चर्चा, समिति स्तर और विचार विमर्श। और इन 3 स्टेजेस में, सेकंड रीडिंग में 3 स्टेज होते हैं, इसमें पारित किया जाता है, सभी टुकड़ों को पारित करते हैं। फिर थर्ड रीडिंग में जो ओवरऑल सब टुकड़ों को मिला के फिर से एक बिल बनाया जाता है और उसे पेश किया जाता है। अब उस पर डिस्कशन होता है पक्ष और विपक्ष में, अमेंडमेंट नहीं होता उस समय। हाँ, ग्रामेटिकल एरर अगर कोई रही है उसे जरूर दूर किया जा सकता है। और उसके बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग होके और उस बिल को पारित किया जाता है। तो इस तरह से पहले हाउस में बिल पारित होता है। उसके बाद ये बिल दूसरे हाउस में पहुंचता है। दूसरा हाउस भी यही 3 स्टेज पूरे करते हैं: फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और उसके बाद सेकंड हाउस भी पारित कर देता है। कई बार सेकंड हाउस में पारित नहीं होता है, कई बार सेकंड हाउस उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट करता है कि बिल का रूप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो फिर पहले हाउस ने अलग तरह का बिल पारित किया था, दूसरे हाउस ने अलग तरीके का बिल पारित किया। तो अमेंडमेंट के साथ यदि दूसरा हाउस बिल पारित करता है तो ये बिल वापस पहले हाउस में आए, और पहला हाउस जो है उस अमेंडमेंट के साथ, तो जब तक, और ये अगर दूसरे पहले हाउस ने फिर उसमें कोई अमेंडमेंट करके पारित कर दी, फिर सेकंड में जाएगा, तो ये घूमता रहेगा जब तक कि दोनों हाउस एक जैसा बिल पास नहीं कर देते, और पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास देते हैं। दूसरा हाउस बिल को मैक्सिमम 6 महीने के तक रोक सकता है, और 6 महीने में पारित नहीं किया इसका मतलब दूसरे हाउस ने उसे रिजेक्ट कर दिया माना जाएगा। तो इस तरह से साधारण अगर कानून बनाना है तो दोनों हाउस को इक्वल राइट्स जो है वो है, अथॉरिटी जो है बराबर है। कोई भी अकेला सदन कानून नहीं बना सकता। तो और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, कानून। तो ये हमने सिंपल जो ऑर्डिनरी जो एक्ट होते हैं, सामान्य कानून जो होते हैं, खूब कई सारे कानून पारित किए जाते हैं हर साल, सैकड़ों की संख्या में भी कानून जो है वो बनते हैं। अब एक बात ये है कि क्या ये कंपलसरी है कि ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग हो? कोई जरूरी नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही दिन में जो है बिल पेश भी हो जाता है, फर्स्ट रीडिंग भी हो जाती, सेकंड रीडिंग भी हो जाती, थर्ड रीडिंग भी हो जाती, और एक दिन में ही हाथों हाथ 2 घंटे के अंदर ही पारित कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो बिल था 370 में बदलाव करने वाला, वो वाला
11 बजे पेश किया, 2 बजे तक पारित ही कर दिया। कांग्रेस ने खूब विरोध किया था कि ये कोई तरीका नहीं है, पर्याप्त विचार विमर्श का समय दिया जाना चाहिए, कुछ नहीं। 2 घंटे का समय है, चर्चा करनी हो वो कर लो। तो सीधे सदन में ही, कोई कमेटी वमेटी नहीं बनाई गई थी, सदन में ही चर्चा करके। तो कुल मिला के इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं। जैसी रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी है, फटाफट कानून की जरूरत है, तो सीधा पेश किया, सीधा पारित कर दिया। ऐसे भी किया जा सकता है। और तो और आगे देखेंगे अपन आर्टिकल 255 में, तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि कुछ जो बिल हैं उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, पूर्वानुमति होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी किसी कारण से जहां पूर्वानुमति की आवश्यकता थी और पूर्वानुमति नहीं ली गई और बिल पारित हो गया, प्रेसिडेंट या गवर्नर ने उस पर साइन कर दिए, एक्ट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, भूल चूक लेने दें। इसे प्रक्रिया का एक विषय माना जाए बस। इट इज जस्ट ऑफ मैटर ऑफ प्रोसीजर, और भूल चूक होती रहती। इसका मतलब यह है कि किसी भी कानून पर केवल इसलिए प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता और उसे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि प्रक्रिया का प्रॉपर पालन नहीं किया गया। हाँ, प्रक्रिया में एक जो वोटिंग होती है वो वोटिंग होनी जरूरी है, और वोटिंग होके अगर पारित हुआ है तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 255 ये बिल्कुल क्लियरली कहता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया बताई, इसको हूबहू पालन करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी कानून बनता है इसको पालन किया जाता है। अभी जो पिछला मानसून सत्र था, उसमें बहुत सारे बिल जो है थोक के भाव बिल पारित किए गए। सॉरी, मानसून सत्र नहीं, उससे पहले वाला जो सेशन था, रिकॉर्ड तोड़ एक सत्र में बिल जो है वो पारित कर दिए थे, फटाफट रोजाना पारित हो। चलिए खैर, अपने को इन बातों में नहीं जाना है, ये मैंने केवल आपको ये समझाने के लिए बताया है कि प्रोसीजर जो मैंने बताई है इसको एज इट इज पालन करना ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद चलिए, तो अब अपन देखते हैं आर्टिकल